जिससे अल्फा इज अ मल्टीपल रूट, अल्फा इज अ मल्टीपल रूट ऑफ एफ एक्स। कब कब होगा मल्टीपल रूट? एनीवन? हाँ जी निम्मा, व्हाट इज अ मल्टीपल रूट? इफ अगर वहां पर वो पॉलिनोमियल और डेरिवेटिव दोनों का हो जीरो, multiplicity, the algebraic multiplicity of alpha should be at least 2, i.e. the algebraic multiplicity of alpha should be at least 2, i.e. fx को जब हम फैक्टर करें एटलीस्ट ऐसा लिखिए, कम से कम 2 डिग्री का। और भी रूट हो सकता है, अल्फा इसका भी रूट हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि दो ही डिग्री, दो ही मतलब मल्टीप्लिसिटी दो ही हो, एटलीस्ट दो तो मल्टीपल रूट। जहां पे भी रूट मिल रहा है, लेट्स से ई एक्स, ई क्या है भाई? एक्सटेंशन है, फिर जहाँ रूट्स मिल रहा है इसका, ये हो गया मल्टीपल। तो अगर मल्टीपल रूट्स होता है तो एफ और एफ डैश दोनों वहां वैनिश होते हैं। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। चलो एफ डैश एक्स देखते हैं कितना है। 2 टाइम्स एक्स माइनस अल्फा इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर इंटू जी डैश एक्स। तो एक्स माइनस अल्फा कॉमन करते हैं, सो 2 टाइम्स ऑफ जी एक्स प्लस एक्स माइनस अल्फा इंटू जी डैश एक्स। सो एफ डैश इक्वल टू एक्स माइनस एक्स, दिस इज। सो देखिए एफ डैश एक्स का हमको फैक्टर मिल गया। सो एफ डैश एक्स को हमने यहाँ पे लिख दिया, तो इसका मतलब ये देखिए कि एक्स माइनस अल्फा जो है दोनों को डिवाइड कर रहा है, एफ एक्स को भी डिवाइड कर रहा है, दिस को भी डिवाइड कर रहा है। सो एक्स माइनस अल्फा डिवाइड्स जी सी डी ऑफ एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स। ये दिख रहा है भाइयों बहनों? ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि ये जो फैक्टर आ रहा है ई एक्स का आ रहा है, तो ये सारे पॉलिनोमियल्स आपके ई एक्स के हैं, ये भी एक्स का है। तो देख रहे हैं एक्स माइनस अल्फा इसको डिवाइड कर एक्स माइनस अल्फा, तो एफ एक्स डिवाइड्स दोनों की जी सी डी को। इज दैट क्लियर? आवाज दे दीजिए, और भी फैक्टर्स होगा। तो अब इसी से हम लोग मल्टीप्लिसिटी पे जाएंगे। अब नेक्स्ट थ्योरम जो हम लिखने वाले हैं बड़ा इंटरेस्टिंग है, कि f का मल्टीपल रूट्स तभी होगा जब एफ एक्स और एफ डैक्स का एक कॉमन फैक्टर होगा पॉजिटिव डिग्री का। कहाँ पर? ई एक्स में नहीं, एफ एक्स में। ई एक्स में तो कॉमन डिग्री, कॉमन फैक्टर मिल गया पॉजिटिव डिग्री, तो polynomial has a multiple root in some extension if and only if f and f dash x has a common factor of positive degree in base filled fx। बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसका हम लोग बेधड़क यूज करेंगे आने वाले समय में। आने वाले समय में क्या भी यूज करेंगे हम। लिखिए थ्योरी, है ना? डिग्री ऑफ कोर्स मल्टीपल रूट्स चाहिए तो कम से कम देन तो फिर साइज मल्टीपल जीरोस।
इंक्लूसिव एक्सटेंसिव। Efforts and addresses have a common factor. If an only factor of addresses have a common factor of positive degree in E, not E, in fact in fx। fx में तो ex में तो है ही। एक कॉमन फैक्टर मिलेगा, मतलब एक पॉलिनॉमियल मिलेगा जो दोनों को डिवाइड करेगा और उसका डिग्री पॉजिटिव होगा, एक चीज। ठीक है, चलिए प्रूफ। मान लेते हैं मल्टीपल रूट है और एफ एक्स एफ डैश का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है पॉजिटिव डिग्री का, मान लेते नहीं है। सपोज एफ एक्स एफ डैश एक्स दिस टू हैव नो कॉमन फैक्टर ऑफ पॉजिटिव डिग्री। ठीक। So एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स हैव नो कॉमन फैक्टर ऑफ पॉजिटिव डिग्री। तो इसका मतलब जब किसी पॉलिनॉमियल का कोई पॉजिटिव डिग्री फैक्टर नहीं होता है एफ एक्स में, इसका मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव कॉमन फैक्टर कैसे निकालते थे एनीवन? हाँ जी सुशांत बेटे, किसी दो पॉलिनॉमियल का फील्ड में कैसे निकालते थे? इसे आइडियल जनरेट करते थे। किससे? हाँ, लेकिन अब ऐसा कोई पॉजिटिव डिग्री का मिल नहीं रहा, तो क्या आ जाएगा ये? क्यों? फील्ड है। क्यों? क्यों? क्यों क्यों वन से जनरेट होगा? ये तो पूछ। ये एक्चुअली किससे जनरेट होता है? क्यों ये सिंगल एलिमेंट से जनरेट होगा? भाई, एफ एक्स पी आई डी है, फील्ड है, तो फील्ड से जो पॉलिमर रिंग बनता है वो पी आई डी है, तो एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट होगा। अब यही इसका जीसीडी होता था, लेकिन ये पॉजिटिव और ये एम एक्स एफ एक्स को डिवाइड करेगा, एफ डैश एक्स को डिवाइड करेगा, बट ये पॉजिटिव डिग्री होगा नहीं, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट हुआ, राइट? तो कांस्टेंट है और चूंकि दीज आर नॉन जीरोस, तो जीरो तो होगा नहीं, तो क्या होगा? नॉन जीरो कांस्टेंट, और नॉन जीरो कांस्टेंट क्या होता है? यूनिट हो जाएगा ना। ये कांस्टेंट एलिमेंट हो गया ना, कांस्टेंट एलिमेंट एफ एक्स में जो भी कांस्टेंट पॉलिनॉमियल्स होगा वो तो ये यूनिट हो जाएगा। सो यूनिट आ गया, यूनिट आ गया तो किसके बराबर हो गया? पूरा का पूरा डोमेन के बराबर। अरे फील्ड नहीं रे भाई। डन। तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट आर वन एक्स आर टू एक्स इन एफ एक्स such that fx plus f dash x r2x equal to 1। So is this so fx r1x plus f dash x r2x equal to 1, यहाँ तक ही आ गया। अब इसके बाद को बताएंगे क्या आएगा नेक्स्ट। आवाज तो दीजिए भाई बहनों। सो दिस इज, ये कहाँ पर जीरो हो रहा है, ये कहाँ पर वन हो रहा है? एफ एक्स में। और एफ एक्स किसके अंदर कंटेंट है? एक्सटेंशन ई एक्स में, राइट? है ना? क्यों कंटेंट है? क्योंकि ये एफ सब फील्ड है ई का, तो वहां पे भी आइडेंटिटी होगा, राइट?
आवाज तो भाई। हेलो नीलू बेटा, ये होगा इन ई एक्स ऑल्सो? वाई? ई एक्स में क्यों होगा क्यों होगा ऐसा? बट अब ई एक्स में क्या है, एफ का मल्टीपल रूट्स है ना। नाउ सिंस एफ हैज मल्टीपल रूट्स, तो हमने देखा था ये जी एक्स था, तो यहाँ से निकला था ना, ये एक्स माइनस अल्फा डिवाइड कर रहा था ना किसको, एफ एक्स को भी डिवाइड कर रहा था और एफ डैश एक्स को भी डिवाइड कर रहा था, राइट? हम्म। सो इसका मतलब एक्स माइनस अल्फा किसको किसको डिवाइड करेगा? नाउ सिंस नाउ ये जो एफ डैश एक्स था, नाउ दिस, नाउ अल्फा इज अ मल्टीपल रूट जीरो ऑफ एफ एक्स इन ई। इसका मतलब एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर, एक्स माइनस अल्फा divides of x as well as x minus alpha divides f dash x। कहाँ पर? एफ एक्स में कि एक्स में? नीलू कहाँ डिवाइड करेगा? ये एक्स तो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा, बट इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन तो वन हो रहा है। So this divide r1 x of x, and that's equal to 1. This is equal to this. ठीक। सो कंट्रडिक्शन आ गया, तो इसका मतलब एफ एक्स और एफ डैश एक्स का एक कॉमन फैक्टर होगा पॉजिटिव डिग्री, हेंस एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स have a common factor of positive degree n of x। कन्वर्स, अगर कॉमन डिग्री का पॉजिटिव डिग्री का फैक्टर हो रहा है तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा एफ का मल्टीपल रूट्स होगा। मान लेते हैं कि सपोज जी एक्स, दिस इज a कॉमन फैक्टर ऑफ पॉजिटिव डिग्री, किसका? ऑफ एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स इन एफ एक्स, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि डिग्री जो जी का होगा वो एटलीस्ट वन होगा ना। फंडामेंटल थ्योरम एंड ये जो जी एक्स है ये डिवाइड कर रहा है एफ एक्स को भी, और जी एक्स डिवाइड कर रहा है एफ डैश एक्स को भी। तो इसका मतलब जो जी एक्स का रूट होगा वो एफ एक्स का भी रूट होगा और एफ डैश एक्स का भी रूट होगा इन एक्सटेंशन। ये क्लियर हुआ? हाँ जी, आवाज दीजिए। कैसे? नीलू बेटा क्या बोले? हाँ।
Hmm. Good. So they divide this and this. क्यों रूट होगा? सो सो नाउ तो ये कहाँ डिवीजन टेक प्लेस हो रहा है? इन एफ एक्स. ठीक है. नाउ by fundamental theorem of field theory, there exists alpha, there exists an extension E of f, and alpha belongs to E such that G of alpha is equal to 0. So there is an extension E of f and alpha belongs to E such that G of alpha is equal to 0. ठीक है. तो G of alpha आपका 0 हो गया. तो इसका मतलब x minus alpha divides gx in ex. That implies x minus alpha divides fx and x minus alpha divides f dash x. क्यों सुशांत बेटा? हम्म. सुन रहे? क्यों होगा? हम्म. Yes. So fx has a multiple root. Good. Multiple 0 in extension.